हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नॉलेज गुरु। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नॉलेज गुरु में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं लो विजन एड्स का। तो आज लो विजन एड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए लो विजन एड्स के बारे में अगले पार्ट 1 में हमने लो विजन के बारे में बताया, कैसे होता है और किस वजह से होता है, काजेज भी बताए थे। तो आज चलिए हम लो विजन ऐड के बारे में स्टार्ट करते हैं। लो विजन के एड्स क्या क्या होते हैं, कैसे सही किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं लो विजन एड्स के बारे में। नोट करिए, ए पेशेंट विथ लो विजन इज ए पर्सन who because of an irreversible disorder of the visual system it cannot perform visual acuity without the special vision enhancing device. A low vision aid refers to an optical device that improve or enhance residual vision by magnifying the image of the object at the retinal level. In addition, there are some non-optical aids that help enhancing the visual performance. चलिए देखिए लो विजन एड्स के बारे में देखते हैं हम लोग। ए पेशेंट विथ लो विजन, अगर एक पेशेंट आपका है लो विजन से है, इज अ पर्सन हु बिकॉज अ इरिवर्सिबल डिसऑर्डर ऑफ द विजुअल सिस्टम। यानी उसमें देखिए ए पेशेंट विथ लो विजन, यानी पेशेंट जो लो विजन से है, इज अ पर्सन, वो ऐसा पर्सन है जिसका हु बिकॉज ऑफ एन, जिसका क्या है, इरिवर्सिबल डिसऑर्डर, जिसका रिवर्सिबल यानी कि डिसऑर्डर है किसमें, विजुअल सिस्टम में। विजुअल सिस्टम में उसका रिवर्सिबल डिसऑर्डर है, यानी कि उसमें हमारी लाइट जो अंदर तक नहीं जा पा रही है, इसलिए उसको लो विजन है। इट कैन नॉट परफॉर्म विजुअल एक्यूटी विदाउट द स्पेशल विजन इनहेंसिंग डिवाइस। देखिए इट कैन नॉट परफॉर्म, यानी ये परफॉर्म नहीं करता है विजुअल एक्यूटी, यानी विजुअल एक्यूटी जब हम मेज़र करते हैं तो परफॉर्म नहीं पूरा कर पाता है। ऑप्टिकल डिवाइस दैट इम्प्रूव और इनहेंस ऑप्टिकल डिवाइस। देखिए आगे इसमें विदाउट द स्पेशल विजन इनहेंसिंग डिवाइस, यानी कि स्पेशल विजन यानी उसका सही विजन नहीं आता है जब हम डिवाइस से चेक करते हैं तब। आगे देखिए, ये लो विजन एड्स रेफर्स टू एन ऑप्टिकल डिवाइस। ये लो विजन एड क्या करता है, रेफर करता है ऑप्टिकल डिवाइस, यानी ऑप्टिकल डिवाइस है दैट इम्प्रूव और इनहेंस रेसिड्यूअल विजन, जो क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है या फिर विजन को बढ़ाता है। बाय मैग्नीफाइंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज को मैग्नीफाई करता है ऑफ ऑब्जेक्ट एट द रेटिनल लेवल, जितना रेटिना का लेवल होता है उतने लेवल पे सही करता है। इन एडिशन देयर आर सम नॉन ऑप्टिकल एड्स। इस हिसाब से आपका यहाँ पे सम नॉन ऑप्टिकल एड्स, यानी कुछ नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं दैट हेल्प इन एनहेंसिंग द विजुअल परफॉर्मेंस, जो हेल्प करते हैं हमें विजुअल परफॉर्मेंस, यानी देखने में परफॉर्म बढ़िया करते हैं। तो लो विजन ऐड का मतलब सिंपल सा है, यानी हमारे आई में अगर किसी वजह से लो विज़न हुआ है तो उसके लिए हम लो विज़न ऐड का यूज करते हैं, जिससे हमें विज़न जो है क्या होता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें कुछ अलग अलग टाइप के लो विज़न एड्स दिए गए हैं। तो चलिए नोट करिए आप लोग, टाइप ऑफ ऑप्टिकल लो विज़न एड, यानी डाल दीजिए टाइप ऑफ ऑप्टिकल लो विज़न एड्स, यानी कितने टाइप्स होते हैं। चलिए इसके बारे में देखिए। The optical low vision aids currently available are many types. First, magnified spectacle. Second, hand magnifier. Third, stand magnifier. Fourth, telescope. 5, electronic magnifier. देखिए इसमें द ऑप्टिकल लो विजन ऐड, यानी ऑप्टिकल जो होता है लो विजन ऐड करेंटली अवेलेबल आर मेनी टाइप्स, यानी ये अलग अलग टाइप के हैं। देखिए इसमें पहला मैग्नीफाइड स्पेक्टिकल है, दूसरा हैंड मैग्नीफायर्स है, तीसरा स्टैंड मैग्नीफायर्स है, चौथा टेलीस्कोप है, पांचवा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफायर्स है। तो इसमें आपका कई तरह से आपके लो विजन एड्स दिए गए हैं, तो उसको हमें समझाने के लिए टाइम चाहिए। इसमें सबसे फर्स्ट हम मैग्नीफाइड स्पेक्टिकल के बारे में ही आज बता पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए एक एक करके हम डेली बताएंगे आपको। धीरे धीरे आपका दो कंप्लीट करेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए आज हम एक के बारे में मैग्नीफाइड स्पेक्टिकल के बारे में बताएंगे। तो और पार्ट 3 में आगे हैंड मैग्नीफायर्स के बारे में बताएंगे। तो पहले आज का देखिए,
फर्स्ट मैग्नीफाइड स्पेक्टिकल, इसमें देखिए नोट करिए, मैग्नीफाइड स्पेक्टिकल आर द मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड लो विजन एड्स many patients achieve a high degree of success with their use. They are especially suited for near and intermediate distance. The spectacles magnifiers are available in power ranging from +40 diopter to 20 diopter. The ordinary spherical lenses causes distortion of the image due to the peripheral aberration and hence cannot be used power more than +10 diopter, whereas the lenticular design lenses which has no power in the periphery of the lens has less peripheral aberration and can be prescribed in power of आप +24 डायोप्टर। देखिए इसमें मैग्नीफाइड स्पेक्टिकल का है, क्या है, मैग्नीफाइड स्पेक्टिकल आर द मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड। मैग्नीफाइड स्पेक्टिकल जो है अधिकतर दिया जाता है इन लो विजन एड्स में, लो विजन में। मेनी पेशेंट अचीव अ हाई डिग्री ऑफ सक्सेस, यानी कुछ पेशेंट जो है हाई डिग्री उसमें एक्सेप्ट करते हैं विथ देयर यूज, उनके यूज के हिसाब से। देयर आर स्पेशली सूटेड फॉर, यहाँ पे आपका अलग अलग विजन उसमें होता है, क्या क्या होता है, नियर, इंटरमीडिएट और डिस्टेंस, यानी नियर का, इंटरमीडिएट और डिस्टेंस का विजन होता है। द स्पेक्टिकल मैग्नीफायर्स आर अवेलेबल इन पावर रेंजिंग फ्राम, जो स्पेक्टिकल आता है मैग्नीफायर का वो कितना होता है, लगभग पावर उसका +40 डायोप्टर से लेकर के +20 डायोप्टर के बीच में होता है। द ऑर्डिनरी स्फेरिकल लेंसेज काज डिस्टार्शन ऑफ द इमेज, और ऑर्डिनरी स्फेरिकल, इसमें जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो क्या काज करते हैं, डिस्टार्शन ऑफ इमेज, यानी इमेज का सही नहीं बनता है। क्यों नहीं होता है, ड्यू टू द पेरिफेरल एब्रेजन, क्योंकि उसके जो किनारे पे आपका पेरिफेरल एब्रेजन होता है। इसको पहले जान जाइए क्यों होता है पेरिफेरल, यानी कि जितना आपका हाई नंबर लगेगा आपका सेंटर में विजन सबसे बढ़िया रहेगा, उसमें कोई एब्रेजन नहीं आएंगे, लेकिन आपका पेरिफेरल पे एब्रेजन आने लगता है। ठीक है, देखिए आगे, एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पावर मोर देन +10 डायोप्टर। इसमें देखिए बताया भी है कैन नॉट यूज पावर, यानी कि अगर हम यूज कर रहे हैं पावर +10 डायोप्टर से तो एब्रेजन आना ही आना है। वेयर एज द लेंटिकुलर डिज़ाइन लेंसेज, जहाँ पे आपका लेंटिकुलर डिज़ाइन है लेंस का, विच हैज़ नो पावर, इसमें आपका क्या होता है, पावर नहीं होता है। इन द पेरिफेरी ऑफ द लेंस, और किनारे पे, लेंस के किनारे पे, हैज़ लेस पेरिफेरल एब्रेजन, यानी कुछ मात्रा में आपका एब्रेजन होता है। एंड कैन बी प्रेस्क्राइब्ड इन पावर ऑफ +24 डायोप्टर, और इसको हम कितना नंबर तक प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, +24 डायोप्टर तक हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैग्नीफाइड स्पेक्टिकल के बारे में हमने बता दिया आपको। चलिए इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, तो देखिए इसके बारे में क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में नोट करिए। एडवांटेज, फिजियोलॉजिकल एक्सेप्टेबल, बोथ हैंड आर फ्री टू होल्ड रीडिंग मटेरियल, प्रोवाइड फील्ड ऑफ विजन इज लार्ज व्यू, कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल। देखिए इसमें फिजियोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, यानी फिजियोलॉजिकली ये एक्सेप्टेबल होता है। बोथ हैंड आर फ्री टू होल्ड रीडिंग, इसमें आपका दोनों तरीके से रीडिंग करने के लिए भी और देखने के लिए भी। होल्ड रीडिंग मटेरियल, प्रोवाइड फील्ड ऑफ विजन इज लार्ज व्यू, जिसमें आपका विजन बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है। सेकेंड है कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल, और ये कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल भी होता है। डिसएडवांटेज देखिए इसका क्या है, स्पेक्टिकल एब्रेजन आर क्रिएटेड, यानी इसमें आपका क्या होता है, एब्रेजन, स्पेक्टिकल एब्रेजन होने लगता है, देखने में टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। आर क्रिएटेड विथ हाई प्लस लेंसेज, यानी जब हम ज़्यादा प्लस नंबर लगाएंगे तो उसमें आपका एब्रेजन आता है। डिफिकल्ट टू यूज़ फॉर पेशेंट विथ डिसेंटरिंग व्यूइंग विथ आई आर हेड, यानी डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट को देखने में विथ डिसेंटरिंग व्यूइंग विथ आई, यानी कि आई को देखने पे, आई के द्वारा जब हम देखते हैं। आर हेड वर्किंग डिस्टेंस इज फिक्स्ड, ऑप्टिकल डिस्टेंस इज फिक्स, इसमें क्या होता है, वर्किंग डिस्टेंस जो है फिक्स्ड होता है और ऑप्टिकल डिस्टेंस भी आपका क्या होता है, फिक्स होता है।
जिससे हमें आपका डिसेंटरिंग व्यू दिखाई देता है आई के द्वारा, अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, ये थे आपके डिसएडवांटेज। तो आज का मैग्नीफाइड स्पेक्टिकल समाप्त हुआ। अगले दिन हम मिलेंगे आपके साथ हैंड मैग्नीफायर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। थैंक यू।